नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है अम्बे आईटी क्लासेस में। इस क्लास में हम कवर करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित 50 सिलेक्टेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेयर आर इन द ओएसआई मॉडल। क्वेश्चन है कि ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर्स होती है। ओएसआई की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है, इंटरकनेक्टेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 7 लेयर होती है। तो आपको इस क्वेश्चन में सातों लेयर के बारे में पता होना बहुत ही आवश्यक है। तो अपन एक एक लेयर देख लेते हैं कौन कौन सी लेयर होती है। तो सबसे फर्स्ट जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? फिजिकल लेयर। कौन सी? फिजिकल लेयर आपको याद होनी चाहिए। दूसरी जो लेयर है वो है डीडीएल, डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर। तीसरी जो लेयर है वो कौन सी लेयर है? तो आपको ध्यान रखना, नेटवर्क लेयर। कौन सी? नेटवर्क लेयर। चौथी जो लेयर है वो कौन सी है? ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी? ट्रांसपोर्ट लेयर। पांचवी जो लेयर है वो कौन सी लेयर है? तो आपको ध्यान रखना है कौन सी लेयर है? पांचवी लेयर। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कौन सी लेयर है? सेशन लेयर। कौन सी? सेशन लेयर। छठी जो लेयर है वो कौन सी है? प्रेजेंटेशन लेयर। कौन सी? प्रेजेंटेशन। और सातवीं जो लेयर हो जाएगी अपनी, वो कौन सी हो जाएगी? एप्लीकेशन लेयर। कौन सी? एप्लीकेशन लेयर। तो आपको ये सातों लेयर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आईपी एड्रेसिंग और रूटिंग के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आईपी एड्रेसिंग एंड राउटिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आईपी एड्रेस के लिए ओएसआई मॉडल की नेटवर्क लेयर जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, नेटवर्किंग में मैक का पूरा नाम क्या है? यानी कि फुल फॉर्म पूछी है मैक एड्रेस की। तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है मैक एड्रेस किस लेयर पर काम करता है? तो दूसरी लेयर डीडीएल लेयर पे काम करता है, डाटा लिंक लेयर। और ये 48 बीट का एड्रेस सपोर्ट करता है। कितने बीट का? 48 बीट का। इसे और क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, इसे हम फिजिकल फिजिकल एड्रेस के रूप में भी हम जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? क्वेश्चन नंबर चौथा है, कौन सा डिवाइस फिजिकल लेयर पर काम करता है? विच डिवाइस ऑपरेट एट द फिजिकल लेयर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हब डिवाइस है वो फिजिकल लेयर पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ एन IPv4 एड्रेस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। IPv4 एड्रेस का आकार कितना होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, IPv4 का जो एड्रेस होता है वो कितना होता है? तो आपको ध्यान रखना है 32 बीट का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन छठा, आईपी एड्रेस स्वचालित रूप से असाइन करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन बहुत पूछा है, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू असाइन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब इस एड्रेस का आपको फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, क्या है? डायनामिक। क्या है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है, पोर्ट नंबर 80 इज यूज्ड बाय विच प्रोटोकॉल। यानी कि पोर्ट नंबर 80 का उपयोग किस प्रोटोकॉल द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर क्या है इसका? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इस 80 नंबर पोर्ट का उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन क्या है, किस टोपोलॉजी में एक सेंट्रल कंट्रोलर या हब की आवश्यकता होती है? विच टोपोलॉजी रिक्वायर्ड अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्टार टोपोलॉजी। साथियों, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंटर में एक डिवाइस लगा होता है
और उस सेंट्रल डिवाइस को हब कहते हैं जिससे सारे नोड कनेक्ट होते हैं कौन कौन से, जो कंप्यूटर जो नेटवर्क स्टेब्लिश किए हुए हैं वो सारा बीच में होता है उसको हब कहते हैं हम, और सारे जो कनेक्टेड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, या तो नोड कहते हैं या कोई भी डिवाइस कह सकते हैं अपन, या कंप्यूटर भी कह सकते हैं। तो इसमें एक सेंट्रल हब की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ मैक एड्रेस। मैक एड्रेस की साइज पूछी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी 48 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा। क्वेश्चन क्या है, विच लेयर प्रोवाइड्स इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन। कौन सी लेयर इंक्रिप्शन और कंप्रेशन प्रदान करती है, तो आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंटेशन लेयर का मुख्य कार्य इंक्रिप्शन और कंप्रेशन का ही रहता है। एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज कनेक्टेड ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, यानी कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, टीसीपी। टीसीपी की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, और ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 10 क्वेश्चन हो गए, ये 11वां क्वेश्चन हो गया। इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही बैठे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये बहुत ही हेल्पफुल एग्जाम के लिए आपका वीडियो होने वाला, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ आईपीवी क्लास सी। क्लास सी का एड्रेस पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्लास सी का राइट आंसर बताइए। तो क्लास सी का राइट आंसर हो जाएगा 192 से 223। आपको ध्यान रखना है क्या, आईपी एड्रेस के अंदर क्लास कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है 5 क्लास होती है। कौन कौन सी, ए बी सी डी और ई, और इन सब की रेंज क्या है, अलग अलग है। ए एड्रेस है, इसकी रेंज कितनी है, 1 से 126, 126, और इसके अंदर आपको ध्यान रखना है 127 है, उसे लुक बैक के लिए डिफॉल्ट रखा गया है 127 को। पहली रेंज 1 से 126। बी की जो एड्रेस की रेंज है वो कहां से कहां तक है, तो आपको ध्यान रखना है 128 से लेकर 191 तक, 191 तक। दूसरी जो लेयर है वो कहां से है, तो आपको ध्यान रखना है 192 से लेकर 223 तक, 223 तक। और डी जो चौथी लेयर है वो कहां से हो जाएगी, 224 से लेके 239 तक। और जो पांचवी लेयर एड्रेस है वो कहां से हो जाएगी, 240 से लेकर 255 तक। ये आपको टेबल ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है 13वां, विच कमांड इज यूज्ड टू चेक द पाथ टू अ डेस्टिनेशन। गंतव्य पथ की जांच के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रैकर, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस। डीएनएस का पूर्ण रूप पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विच केबल टाइप इज फास्टेस्ट। कौन सा केबल इनमें से सबसे तेज है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फाइबर ऑप्टिकल केबल को सबसे तेज केबल माना गया है इनकी तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच लेयर इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ ओएसआई। आहा, कितना प्यारा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विच लेयर इज कॉल्ड हार्ट ऑफ ओएसआई लेयर। ओएसआई का हृदय कौन सी लेयर कहलाती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपोर्ट लेयर को ओएसआई का हृदय कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, एचटीटीपी वर्क एट अ विच लेयर। एचटीटीपी प्रोटोकॉल किस लेयर पर कार्य करता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। और एक ध्यान रखने योग्य बातें क्या है, इसमें भी दो है। एक एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल,
एक प्रोटोकॉल है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है कि ये जो पोर्ट है वो 80 नंबर पोर्ट पे काम करता है और जो सिक्योरिटी वाला है वो 443 पे कार्य करता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ HTTPS? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट भी बताया 443, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, विच डिवाइस कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क टाइप्स? कौन सा डिवाइस दो अलग अलग नेटवर्क प्रकारों को जोड़ता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेटवे डिवाइस दो अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेटा डाटा लिंक लेयर? डेटा लिंक लेयर डेटा की इकाई क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेटा लिंक पर डेटा को हम फ्रेम में बांट देते हैं, किसमें बांट देते हैं, फ्रेम में बांट देते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन, IPv6 एड्रेस हैज हाउ मेनी बिट्स? IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो बिल्कुल आंख बंद करके आंसर आया कि 128 बिट होते हैं। कितने होते हैं, 128 बिट। साथियों, मैं ऐसी क्वेश्चन की तैयारी कराऊंगा, आपको मुंह जीमान आंसर याद हो जाएंगे और कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस 0% होंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान से क्लास देखनी है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल? ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, ईमेल को भेजने के लिए हम एसएमटीपी की फुल फॉर्म बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बिल्कुल याद होनी चाहिए। और ये कौन से पोर्ट नंबर पे काम करता है? तो आपको ध्यान रखना है 25 नंबर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ? ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? तो आंख बंद करके आना चाहिए, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन चलें, अगला क्वेश्चन है, विच टोपोलॉजी इज हाईली रिलेबल एंड एक्सपेंसिव? कौन सी टोपोलॉजी अधिक विश्वसनीय और महंगी है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका, इसका राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी का उपयोग इंटरनेट के अंदर किया जाता है, आपको ध्यान होना चाहिए, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीपीएन? वीपीएन की फुल फॉर्म पूछिए तो आपको यानी बहुत जरूरी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो 50 में से हमने 25 क्वेश्चन अब तक कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सपोर्ट करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, विच लेयर मैनेज अ सेशन बिटवीन एप्लीकेशन? कौन सी लेयर एप्लीकेशन के बीच सेशन मैनेज करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेशन लेयर का कार्य, किसका, सेशन लेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एन आईपी एड्रेस 10001 बिलोंग टू विच क्लास? ये आईपी एड्रेस कौन सी क्लास को सपोर्ट कर रहा है, आप जल्दी बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्लास नंबर ए, जिसका सबनेट क्या होता है, 225.0.0.0, आपको ध्यान रखना है, सबनेट मास्क बोलते हैं इसको। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू एम्पलीफाई सिग्नल? सिग्नल को एम्पलीफाई बढ़ाने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या होता है साथियों, जो नेटवर्क लगे होते हैं उनकी दूरी ज्यादा होती है। कोई नेटवर्क यहाँ से 40 किलोमीटर तक जा रहा है तो उसमें सिग्नल कमजोर होंगे, ये साधारण सी बात है। इसलिए बीच के नेटवर्क के अंदर एक चीज लगाया जाता है, उसको हम बोलते हैं रिपीटर। क्या बोलते हैं, रिपीटर। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य इसका होता है, जो सिग्नल होते हैं, क्या होते हैं, जो सिग्नल होते हैं उन्हें क्या करना, रीजनरेट करना, क्या करना, रीजनरेट करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन? क्या प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर ये क्वेश्चन। रिमोट लॉगिन के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? फटाक डायरेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, टेलनेट। और टेलनेट की फुल फॉर्म आपको बिल्कुल ध्यान होनी चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन
नेटवर्क आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ एफटीपी। एफटीपी का पोर्ट नंबर कितना है, तो आपको क्या राइट आंसर होना चाहिए इसका, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 और 21। अगला क्वेश्चन विच प्रोटोकॉल यूज अ थ्री वे हैंडशेक। कौन सा प्रोटोकॉल थ्री वे हैंडशेक का उपयोग करता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या है, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क ऑफ क्लास बी। क्लास बी का सबनेट पूछा है, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, आपको मैंने बताया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 255.255.0.0। ये क्लास बी का है, ये क्लास ए का है, ये क्लास सी का है और ये क्लास डी का है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच एरर डिटेक्शन मेथड इज कॉमन इन इथरनेट। इथरनेट के अंदर कौन सा एयर कनेक्शन विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका क्वेश्चन आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीआरसी। क्या हो जाएगा, सीआरसी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ब्रीज वर्क्स एट अ विच लेयर। ब्रीज किस लेयर पर कार्य करता है, तो आपको ध्यान रखना है किस लेयर पे कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी दूसरी लेयर पर। और दूसरी लेयर कौन सी है, तो आपको ध्यान होना चाहिए डीडीएल डाटा लिंक लेयर पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टैंडर्ड इथरनेट। स्टैंडर्ड इथरनेट की गति क्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 10 एमबीपीएस, ठीक है। अगला क्वेश्चन विच प्रोटोकॉल रिजोल्व आईपी टू मैक एड्रेस। कौन सा प्रोटोकॉल आईपी को मैक एड्रेस में बदलने का कार्य करता है, तो मोस्ट हाईली इंपोर्टेंट क्वेश्चन, द एडवांस रिसोर्स रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल एड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, एआरपी प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आईसीएमपी बिलोंग टू विच लेयर। इंटरनेट कम्युनिकेशन मैसेज प्रोटोकॉल किस पे कार्य करता है, तो आपको ध्यान रखना है कॉन्फ़िगरेशन मैसेज प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर बी पे कार्य करता है, नेटवर्क लेयर पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द दिस इज अ प्राइवेट आईपी एड्रेस। निम्न में से प्राइवेट आईपी एड्रेस का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए 172.16.01 आईपी प्राइवेट आईपी एड्रेस का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, पोर्ट नंबर 53 किसके लिए यूज किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, द फिजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड। फिजिकल लेआउट नेटवर्क का क्या कहलाता है, तो इसका आंसर क्या है, तीनों गलत। ऑप्शन नंबर बी टोपोलॉजी इज राइट आंसर। अंतिम 10 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच लेयर हैंडल्स फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को कंट्रोल कौन सी लेयर करती है, जल्दी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी, ट्रांसपोर्ट लेयर। अगला क्वेश्चन सीएसए में सीडी इज यूज्ड फॉर, जल्दी बताइए, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन आ गया है। राइट आंसर क्या है, इथरनेट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच पोर्ट नंबर इज यूज्ड बाय एसएस सिक्योर सेक के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सिक्योर सेल के लिए किसका उपयोग किया जाता है, 22 नंबर पोर्ट का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लान। बिल्कुल फाड़ दो क्वेश्चन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन विच ऑफ दिस एग्जाम्पल ऑफ अनबाउंड मीडिया। अनबाउंड मीडिया का उदाहरण कौन सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोवेव, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज्ड टू सेगमेंट अ नेटवर्क लेयर 2। नेटवर्क लेयर 2 पे कौन सा कार्य करता है, हब, रिपीटर, राउटर या स्विच। तो हब और रिपीटर तो दोनों फिजिकल लेयर पे कार्य करते हैं, किस पे, फिजिकल लेयर नंबर 1 पे। जो राउटर है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हुआ इसका क्या, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी स्विच। स्विच और ब्रिज आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, ये दोनों लेयर नंबर 2 डीडीएल लेयर पे कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द एड्रेस यूज्ड अ ब्रिज। ब्रिज में कौन सा एड्रेस यूज होता है, तो मैक एड्रेस यूज होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पीओपी 3 का फुल फॉर्म क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए। और कौन सी पोर्ट नंबर पे कार्य करता है, तो आपको ध्यान रखना है 10। जैसे अपन को आपको दो
प्रोटोकॉल ध्यान रखने, एक है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर, ये मेल को सेंड करते समय यूज किया जाता है, और POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 मैसेज को या मेल को रिसीव करते समय यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच लेयर इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन लेयर। अंतिम क्वेश्चन व्हाट इज द पैकेट, पैकेट क्या है, तो पैकेट कहाँ यूज होता है, तो आपको ध्यान रखना है पैकेट कहाँ यूज होता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी लेयर नंबर 3 कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है नेटवर्क लेयर। कौन सी लेयर, नेटवर्क लेयर में डाटा किसमें बदल जाता है, आपको ध्यान रखना है पैकेट के रूप में बदल जाता है, ठीक है। और किससे बदलता है, फ्रेम से, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो साथियों नेटवर्किंग के ये टॉप 50 क्वेश्चन थे, आई होप आपको पसंद आए होंगे, पसंद आए ना आए लेकिन मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सपोर्ट करें, धन्यवाद।